Good morning class. Myself Neha Sangla. I am a nursing tutor in a Index Nursing College. So today we will discuss about the induction of a labor. So what is the induction of a labor? First of all, I am discuss the definition of the induction of a labor. Induction of a labor means the initiation of the uterine contraction after the period of the viability by any method, medical, surgical or the combined for the purpose of the vaginal delivery. क्या होता है इंडक्शन ऑफ लेबर? इंडक्शन ऑफ लेबर एक ऐसी प्रोसेस है, यानी एक ऐसी है जिसमें कि हम बताते हैं कि एक फीमेल है जिस जो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली, किसी भी कंडीशन के द्वारा हम उसका डिलीवरी करवा रहे हैं। जैसे कि पर्पस, इसके पर्पस क्या होता है? व्हेन द रिस्क ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी आइदर टू द मदर और टू द fetus is more induction is the indicated related preterm indication may how to done electively induction of a labor. The major risk are the estrogenic prematurity, increase the सेशन एंड द डिलीवरी ऑफ द फेल्ड ऑफ द इंडक्शन। क्या होता है, किस कंडीशन में हम करवाते हैं? या एनी मेच्योरिटी की वजह से या फिर किसी भी तरीके की कंजेनाइटल डिफेक्ट इन बेबी, इस कंडीशन में हम इंडक्शन ऑफ द लेबर करवाते हैं। तो हम इसके इंडिकेशन फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर देखेंगे, जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं हम प्री एक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया की कंडीशन, अगर हमारे पास फीमेल है जिसकी डिलीवरी होने वाली, अब हम देखते हैं उसको कि प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया पेशेंट है, मतलब उसका बीपी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसका बीपी बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इस कंडीशन में हमको प्री लेबर करना रहता है। क्योंकि अगर पेशेंट एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया से सर्वाइव कर रही है तो चांसेस होते हैं कि इसमें आगे जाके हमको जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जिस वजह से हमको डिफ़िकल्टी होती है लेबर करवाने में और बेबी और मदर दोनों की जान को खतरा हो जाता है। इस वजह से हमको इंडक्शन ऑफ अ लेबर करवाना पड़ता है। एंड देन हम देखते हैं अब रप्चर ऑफ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा अब रप्चर हो गया किसी भी तरीके से, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड, हाँ अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो गया जिस वजह से हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करना पड़ता है, क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो बेबी वहीं पर अधिक सर्वाइव करेगा और वो राउंड शेप में घूमता रहता है, जिस वजह से उसकी जो कॉर्ड है वो नेक में फंस सकती है। इस वजह से हम उस तौर पर भी हम इंडक्शन ऑफ द लेबर करवाते हैं। एंड देन हम देखते हैं पोस्ट मैच्योरिटी, यानी जैसे कि 9 महीनों के बाद पोस्ट मैच्योरिटी, 9 महीने कंप्लीट होने के बाद भी अगर मदर को यानी जो लेडी है उसको कोई भी पेन वगैरह नहीं होता, जिस वजह से हमें लेबर करवाना पड़ता है। अगर उसको कोई पेन नहीं होता या फिर उसको उससे नहीं लगता या फिर उसकी डेट फिक्स नहीं हुई है, जिस वजह से हमको करवाना पड़ता है ताकि बेबी और मदर दोनों अच्छे से डिलीवरी हो पाए। तो सेकेंडली हम देखते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में भी हम देखते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज में हम देखते हैं कि ब्लीडिंग होना, मतलब जैसे कि पोस्टपार्टम हेमरेज होता है जो कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है, और एंटीपार्टम हेमरेज में हमें 9 मंथ कंप्लीट होने के पहले ही, अगर 40 वीक से पहले ही हम देखते हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। इस वजह से भी हमें इंडक्शन ऑफ अ लेबर करना पड़ता है। एंड देन सेकेंड हम देखते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन प्रीमेच्योर रप्चर होना। इसमें भी हम करते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस और पोलियोहाइड्रोमिनोसिस, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कि ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड अगर 2000 या 2500 से भी अधिक हो जाता है, ज़्यादा की मात्रा में हो जाता है, इस वजह से भी हमें इंडक्शन ऑफ द लेबर करना रहता है। और पॉलीहाइड्रोमिनोसिस मतलब एमनियोटिक
फूड का कम होना, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी बच्चे को, और इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अधिकतर ज़्यादा टाइम तक। इस वजह से भी हमें इंडक्शन ऑफ द लेबर वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है। एंड देन देखते हैं हम एज के कारण भी हमें इंडक्शन ऑफ लेबर परफॉर्म करना पड़ता है। यानी कि एनी फीमेल है, अगर वो उसकी एज 35 से ज़्यादा है, तो इस प्रोसेस में भी हमें करना पड़ता है इंडक्शन ऑफ लेबर। जैसे कि हम उसमें देखते हैं कि कोई उसे एनी डिसीज़ तो नहीं है, जैसे कोई पेशेंट वो डायबिटिक तो नहीं है, या फिर वो हाइपरटेंशन पेशेंट तो नहीं है। अगर 35 से ज़्यादा एज की है, तो इस कंडीशन में हमें इंडक्शन ऑफ अ लेबर परफॉर्म करना होता है। या फिर कंजेनाइटल डिसीज़, अगर हम देखते हैं कि कोई कंजेनाइटल डिसीज़ तो नहीं है, या बेबी को कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, इसमें भी हम इंडक्शन ऑफ द लेबर करते हैं। और देखते हैं फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके। ये क्या हो गया? देन इंट्रायूटेरिन डेथ मतलब किसी भी बेबी, अगर बेबी वुंड में है, वहाँ पर इंट्रायूटेरिन उसकी डेथ, मतलब इसमें हम मोस्टली करवाते हैं इंडक्शन ऑफ द लेबर। इंट्रायूटेरिन डेथ में भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कंजेनाइटल डेथ, मतलब बेबी को अगर मदर के एब्डोमिनल में ही कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, मतलब उसका किसी का कुछ किसी बेबी का, जैसे कि सुनने में आता है किसी का हेड मतलब पूरा नहीं हुआ है, किसी का कुछ पार्ट मिस है, किसी का सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इस वजह से भी हम इंडक्शन ऑफ द लेबर करवाते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द IOL, मतलब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं? माल प्रेजेंटेशन, बीच ट्रांसफर्स और द ओलिगेट ट्रेंड, हाई रिस्क प्रेगनेंसी विद द fetal compromise, हार्ट डिसीज कॉम्प्लिकेशन, कार्ड प्रोलेप्स, सर्वाइकल कार्सिनोमा, इस वजह से भी होता है। कॉमन इंडिकेशन फॉर द IOL, पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से भी हो सकता है। इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, जैसे बताया मैंने, इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, अगर बेबी पहले से ही उसको मतलब जन्म लेने से पहले ही उसके इंट्रा यूटेराइन डेथ हो चुकी है किसी कारण से, या फिर उसका मैच्योरिटी नहीं आई है, इस वजह से भी हम इंडक्शन ऑफ द लेबर करवाते हैं। प्री एक्लेम्सिया बीपी अगर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इस वजह से भी हम करवाते हैं, ताकि बाद में मदर और बेबी को इमरजेंसी कंडीशन ना हो पाए। मैच्योरिटी रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन की वजह से, कॉनिक हाइड्रोमिनोसिस की वजह से भी हो सकता है, करने की वजह से भी करवाते हैं। अब हम देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ द असिस्ट प्रायर टू द IOL। अब पैरामीटर्स हम कैसे देखेंगे, हम कैसे असिस्ट करेंगे, क्या करेंगे? टू कंफर्म द इंडिकेशन फॉर द IOL, हमें सबसे पहले क्या करना है? कंफर्म करना है इंडिकेशन को, कि हाँ इसी वजह से हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवा रहे हैं, यही उसकी वजह क्या है जिस वजह से हम पहले करवा रहे हैं। ठीक है। एक्सक्लूसिव टू द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द IOL, एडिक्वेटली कंसल्टिंग अबाउट द रिस्क बेनिफिट ऑफ द IOL, हमें एडिक्वेटली काउंसलिंग अबाउट द रिस्क ऑफ द बेनिफिट, हमें सबसे तरीके से सब पहले पता होना चाहिए कि क्या इसका रिस्क है, किस वजह से हम कर रहे हैं। असिस्ट द बायोस्कोपिस स्कोर 6 वेरिएबल्स, हमें स्कोर भी असिस्ट करना चाहिए, एंड बेबी की कंडीशन देखनी चाहिए। देन फीटल, टू इंश्योर फीटल गेस्टेशन एज, हमें फीटल गेस्टेशन एज इंश्योर होना है। जैसे कि हम एज देखते हैं बेबी की 9 मंथ प्लस 7 डेज काउंट करके उसकी गेस्टेशन एज निकालते हैं, जिस वजह से हमें पता चल जाता है कि लेबर कब होगा, लेबर के डिलीवरी कब तक है। टू स्टिमुलेट द फीटल हाइट हमें चेक करना है। इंश्योर फीटल प्रेजेंटेशन एंड द लीव, हमें फीटल
गेस्टेशन पे भी ध्यान दें। कंफर्म द फिटल वेल बीइंग, ठीक है, फिर हमें कंफर्म करना है कि फिटल वेल बीइंग है, श्योर है। फिर फैक्टर फॉर सक्सेसफुली प्रिवेड ऑफ गेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी नियर द टर्म ऑफ द पोस्ट the pre-indication sure bioscopy score 6 is the favorable. Sensitivity of the uterus positive ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा टेस्ट क्या कंडीशन है। केस प्रोफाइल लॉ ऑफ द बेस ऑफ एफ इज द यूरिप एंड द अनफेवरेबल सर्वाइकल रिपेयरिंग, ठीक है। मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ द लेबर, अब इसकी मेथड क्या होती है, कैसी मेथड होती है जिससे हम इंडक्शन ऑफ द लेबर करें। इंडक्शन ऑफ द लेबर हाउ 3 मेथड, इसकी 3 मेथड होती है। पहले मेडिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, कॉम्बिनेट मेथड। तो मेडिकल मेथड में हम देखेंगे मेडिकल मेथड में हम आएंगे ड्रग यूज, क्या ड्रग यूज में प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन एंड मेफ्रेस्टोन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हम देखेंगे एक्ट लोकली, ये क्या एक्ट करती है, कैसे क्या हमें इसका यूज़ करते हैं। एक्ट लोकली ऑन द कॉन्ट्रैक्शन सेल्स एंड द बोथ यूज द मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करवाती है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। प्रीली इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइकल रिपेयरिंग करवाती है। हैरवेज द पावर ऑफ द मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करवाती है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। मिजोप्रोस्टिन इज द बिगिनिंग यूज्ड फॉर आइदर ट्रांसवेजाइनल और द ओरल फॉर द टोटल 6 to 8 डोज आर द यूज, इसके कितने 6 to 8 डोज हम यूज़ करते हैं। ये क्या करवाती है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। एंड देन हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन ड्रग हम कैसे क्या यूज़ करते हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है। इट इज़ एन एंडोजेनेसिस यूटेरोटिक दैट इज़ द स्टिमुलेटेड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करती है, स्टिमुलेट करवाती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द लेबर। ऑक्सीटोसिन एक्ट बाय receptor medications volage mediate calcium channel and the prostaglandin presentation, and then prostaglandin presentation की बात है। Mifepristone is a progesteronic receptor antagonist, block both of the progesterone and the glucocorticoids receptors to 200 mg vaginal daily for the 2 day of the induced labor। ये क्या करती है, induced labor करवाती है। Mifepristone is a more of the selectively progressing receptors antagonist। सर्जिकल इंसिजन, एंड देन सेकंड हम बात करते हैं सर्जिकल इंसिजन, जबकि उसमें हम मेथड देखेंगे। इट हैज़ द 3 मेथड, इसकी भी 3 मेथड होती है, जिसमें हम फर्स्टली देखते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या होता है आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, स्ट्रिपिंग द मेम्ब्रेन, लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन mechanism of the onset of the labor may be related with a stretching of 3 cervix, separation of the membranes and the reduction of the amniotic fluid volume। क्या होता है, amniotic fluid भी कम हो जाता है, जिस वजह से भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर परफॉर्म करते हैं। इफेक्टिव ऑफ द डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ द सर्विक्स, एंड देन सेकेंड इज द स्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग part, advantage of the amenorrhea, high success rate। check to observe the amniotic fluid for the blood for the meconium, access to the use of the fetus का, जैसे कि हम देखते हैं चेन टू द ऑब्जर्व एमनियोटिक फ्लूइड, क्या बोल रहा है ये, चेंज द ऑब्जर्व द एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब हम एमनियोटिक फ्लूइड को ऑब्जर्व कर फॉर द ब्लड और द मेकोनियम, एक्सेस टू द यूज ऑफ द फिटल स्कार,
स्कैल्प। क्या करेंगे हम फीटल स्कैल्प को भी असिस्ट करेंगे एंड चेक करेंगे इम्यूनिटी को भी। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर किसी कोई लेडी है, अगर वो उसका 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी उसको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ और कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, इस वजह से हम उसको इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। क्योंकि अगर बेबी के 9 मंथ कंप्लीट हो चुके और अगर 9 मंथ से अधिक वो फिटस में रह रहा है तो उसकी क्या होता है, वो मेकोनियम पास कर देता है। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि बच्चे ने मतलब अंदर ही पेट के अंदर ही लेटरिन कर लिया और वो उसे पी गया, मतलब वो म्यूकोनियम, बेबी का फर्स्ट स्टूल जो रहता है वो उसको म्यूकोनियम कहते हैं। तो वो म्यूकोनियम पास कर लेता है, उसको लेता है। इस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ द लेबर करवाते हैं। लिमिटेशन, इट इज कैन टू बी अ एम्प्लॉय इन एन इनफेवरेबल सर्विक्स। द सर्विक्स शुड बी अ लिस्ट ऑन द फिंगर डायलेटर्स। क्या करते हैं हम सर्विक्स को चेक करते हैं फिंगर डायलेटेड करके और इमीडिएटली बेनिफिशियली इफेक्ट ऑफ द ARM, जैसे कि लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर इन द प्री-एक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे उसका ब्लड प्रेशर प्री-एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया। रिव्यू ऑफ द मैटरनली स्ट्रेस इन द हाइड्रामनोसिस, कोई हाइड्रामनोसिस तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है। कंट्रोल ऑफ द एपीज, हमको क्या करना है, ब्लीडिंग कंट्रोल करना है। एपीज, रिव्यू ऑफ द टेंशन इन द लिबरेशन प्लेसेंटा एंड द इनिटेशन ऑफ द लेबर। हम देन देखते हैं एग्जाम्स ऑफ द ARM. 1. The procedure is the adopt. 3. Is no scope of retrieving from the decision of the delivery chain of the umbilical cord, prolapse, accidental injury to the placenta, cervix of the uterus, liquid meaning to एम्बोलिज्म। क्या करते हैं हम, एम्बोलिज्म करते हैं। लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, इट इज द वाइडली डिस्क्राइब्ड विद द हायर डिग्री ऑफ अ सक्सेस द ब्रेन्स बिलो ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट आवर लाइनिंग इनिटेटल आर द रप्चर टू द ड्रेन सम एम्यूनेटिक ऑफ द एम्यूनेटिक फ्लूइड। रप्चर ऑफ द ड्रेन हो जाएगा, सम एम्यूनेटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा। लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन and the contraindication is the preferable avoiding in the chronic hydramnios as the 3 risk of the suddenly massive of the liquid drainage। ठीक है, प्रोसीजर्स देखेंगे। प्रोसीजर हम कैसे करें, प्रीलिमिनरी इट इज एन independent procedure. The procedures may be conducted in the labor ward or in a ऑपरेशनल थिएटर। कहाँ होती है ये, एक तो वार्ड में है ना, ऑपरेशनल थिएटर में। एक्यूट स्टेप्स, द पेशेंट इज द एस्केप टू द एम्प्लॉय द ब्लैडर। फुल सर्जिकली एस्पेसिस इज द टू बी टेकन टू द फिंगर और द इंट्रोडक्शन इनटू द वेजाइनल स्मेयर विद एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट का यूज़ करेंगे एंड देन चेक द फिंगर इन द वेजाइना। And then the next finger is the page throughout the cervical canal below the internal। क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम फिंगर इज पेज थ्रोआउट द, कहाँ डालेंगे, सर्वाइकल कैनाल में। ठीक है, विथ 1 or 2 फिंगर स्टिल इन द सर्वाइकल। क्या कर जाए, 1 और 2 फिंगर को स्टिल करेंगे तो वहीं पे रखेंगे सर्वाइकल कैनाल में। विद द palmar surface upward a long tortuous forceps with the bladder. The bladders are the open to the sides of the membranes and the are to turn of the twisting and the movement। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि ब्लैडर को ओपन करेंगे, साइज ऑफ द मेम्ब्रेन की साइज को ओपन करेंगे एंड देन ट्विस्टिंग एंड द मूवमेंट। ट्विस्टिंग मतलब उसको मूवमेंट करवाएंगे एंड वॉल घुमाकर amino hook is the used to the scratch over the membrane. This is the followed by the escapes of the amniotic fluid and then after हम देखेंगे after the membrane rupture the following are to be assessed। क्या करेंगे, अगर membrane rupture हुई है तो हम following are assessed। color of the amniotic fluid, सबसे पहले हम चेक करेंगे color of the amniotic fluid and then second is the state of the cervix and then station of the head देखेंगे, हेड कैसा हेड है। डिटेक्शन ऑफ द कॉर्ड prolapse at the cord prolapse
क्या क्या हो सकता है इसका? क्रॉस फ्लोरेस अनकंट्रोलेड स्केप्स ऑफ द एम्यूनेटिक फ्लूइड इंजरी द सर्विक्स की इंजरी भी हो सकती है। एंड देन स्ट्रिपिंग द मेम्ब्रेन्स। स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन्स मीन्स द डिजिटल सेपरेशन ऑफ द creminotic membranes form of the wall of the cervix and the lower uterine segment. It is the simple, safe and the beneficially for the induction of the labor. मैकेनिकल डायलेटर में हम देखते हैं कि क्या क्या हम यूज़ करेंगे। एक्ट बाय द रिलीज ऑफ द एंडोजेनेसिस prostaglandin form of the membranes and the maternal decidual and the induce the labor and the cervical repairing। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? इंड्यूस लेबर करेंगे एंड सर्वाइकल को रिपेयरिंग करेंगे। एड्रोस्क्लेरोसिस dilator is a laminaric chemical act by the absorption of the water. They are the swell and the forcibly dilator. The cervix mechanical dilator are is safe and the effective as the PG2 is the cervical repairing. Okay, ये क्या करता है? सर्वाइकल रिपेयरिंग करता है। एंड देखते हैं कंबाइन मेथड में हम द combined medical and the surgical method are the commonly used to the increase the cervix of the induction by the inducting in the induction and delivery interval. The oxytocin infusion is the started either the priority to of the following rupture of the membrane depending mainly upon the स्टेट ऑफ द सर्वाइकल। क्या करते हैं हम इसमें? ऑक्सीटोसिन इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है? जिसमें कि हम यूज़ करते हैं एनी मेडिकेशन का जिससे कि हम लेबर कंडक्ट करवा सकें, लेबर डिलीवरी करवा सकें बेबी की, ताकि उनको कोई रिस्क जो भी होने वाला है उससे बचा सके। या फिर ऐसी कंडीशन आती है जिस वजह से हमें इंडक्शन ऑफ लेबर परफॉर्म करना पड़ जाता है, जैसे कि इंट्रायूटेराइन डेथ। द एडवांटेज ऑफ द कॉम्बाइंड मेथड मोर इफेक्टिव देन एनी सिंगल प्रोसीजर। ये क्या होती है? मोर इफेक्टिव रहती है देन एनी सिंगल प्रोसीजर के। शॉर्टेज द इंडक्शन डिलीवरी इंटरवल मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन लेसेस द पीरियड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मेथड ऑफ द सर्वाइकल रिपेयरिंग prostaglandin used either in the form of the get the 50 mg intra or the 1 to 2 mg in a posterior forix. The application may be have to be repeated after the 6 to 8 hours. Labor will be start in the 30 to 50% of the cases. Okay. Stripping of the membrane, it is the possible if one finger can be introduced throughout the cervix. तो one finger से introduce the throughout the cervix. Oxytocin infusion may be used with some success. Okay. However, when the occlusion labor started following the use of the any method. Cervical repairing. Cervical repairing this is a series of the complex biochemically changes in the cervix, which is the mediated by the hormone. The cervix is the normal 2 centimeters. क्या होता है? cervix 2 centimeter long frame form and the closed throughout the pregnancy. तो closed होता है throughout the pregnancy. Empty matter the cervix become a soft and the palpable होता है. Thank you. Hope so class you understand the induction of the labor. तो हमने इसमें क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले इसमें देखा इंट्रोडक्शन, क्या होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हमें डिलीवरी करवानी पड़ती है बेबीज़ की, जिस वजह से किसी भी कारण से, किसी भी इसके इंडिकेशन से, जैसे कि हाइपरटेंशन, एज डिफेक्टिव एंड देन इंट्रायूटेराइन डेथ एंड
पॉलीहाइड्रोमिनोसिस, प्री-एक्लेम्पसिया जैसी कंडीशनों में हमें ये परफॉर्म करना पड़ता है इंडक्शन ऑफ द लेबर, जिसमें हमने रप्चर्स ऑफ मेम्ब्रेन देंगे, क्या प्रोसीजर होती है उसकी वो देखिए। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके डेफिनेशन देखिए, क्या मेडिसिन देते हैं हम उसको, किस मेडिसिन के द्वारा हम जो कि है मदर को डिलीवरी कंडक्ट करवा सकते हैं। एंड देन मेथड देखिए हमने, क्या मेथड होती है इसकी, मेडिकल, सर्जिकल एंड देन फिटल कैसे क्या रहता है। एंड यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है इंडक्शन ऑफ द लेबर। सो आई होप you understand this class. Thank you so much to everyone.